कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, सूर्यदेव का पिता पूर्व दिशा नहीं है। सूर्यदेव के पिता पूर्व दिशा नहीं है। हालांकि सूर्यदेव प्रतिदिन पूर्व दिशा में उदय होते हैं, राइट? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, बट ही इज नॉट द फादर। क्या आप ऐसा कर सकते हो सूर्यदेव उनके पिता हैं? नहीं। उसी प्रकार से भगवान जन्मा है, भगवान के कोई पिता नहीं है, भगवान के कोई माता नहीं है। जब वो इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वो एक माता और पिता को माध्यम बनाते हैं, ये उनकी स्वेच्छा है। लाइक द सन, he appears from east and then sets in the west. That is a free choice, but he is not born due to that. Is that clear? तो भगवान जन्मा है, पर इस बात को समझिए, भगवान पहले से विराजमान है। जब सृष्टि नहीं हुई तब भी भगवान कृष्ण थे। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण तो द्वापर युग में आए, भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में आए, तो वो पहले हुए और वो बड़े हुए, परंतु यह विचार सही नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग को फिल्मों देखने की आदत है, तो एक फिल्म में आप एक हीरो की अलग अलग 10 पिक्चरें देखो, ठीक है? यू सी 10 डिफरेंट मूवीज ऑफ ए हीरो, तो यू कैन नॉट डिक्लेयर कि ये रोल जो है, ये जय जब बना वो बड़ा है और विजय छोटा है और एंथोनी उससे ज्यादा बड़ा है। नो, बिकॉज एक ही एक्टर अलग अलग एक्टिंग कर रहा है। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एल्डर एंड यंगर? ठीक है, वो अलग अलग रूप में आपके सामने आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से वही भगवान मत्स्य के रूप में भी आते हैं, कुर्म के रूप में भी आते हैं, वामन के रूप में भी आते हैं, नरसिंह के रूप में भी आते हैं, वही रामचंद्र जी के रूप में आते हैं, और वही साक्षात स्वयं अपने कृष्ण के रूप में आते हैं, राइट? तो हाउ कैन यू से, आप कैसे निर्धारित कर सकते हो और कह सकते हो कि ये सीनियर है और ये जूनियर है? आपके सामने भगवान अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में प्रकट हुए, राइट? जिस प्रकार से फिल्म का अभिनेता अभिनय करने के लिए पर्दे पर अलग अलग समय पे अलग अलग रूप में आता है, सिमिलर। सो भगवान जन्मा है, फिर भी वो जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। जो व्यक्ति इस प्रकृति को समझ जाता है, मेरे जन्म के इस रहस्य को समझ जाता है, वो व्यक्ति इस मृत्यु संसार के चक्र में वापस नहीं आता। He is delivered। तो भगवान के जन्म को समझना इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। जो अजन्मा है, जो पहले से विराजमान है। क्यों हम सूर्य को कहते हैं कि सूर्य का जन्म नहीं हुआ? क्योंकि सूर्य तो पहले से है। There is no time when the sun is not there, right? Even at mid of the night also sun is there. Is this clear? मध्य रात्रि को जब आपका गहन अंधकार है भारतवर्ष में, तब भी सूर्य देव क्षितिज में है, ठीक है? सन इज देयर। हम नहीं देख पा रहे हैं, परंतु वो है। पहले इस बात को समझिए। सन इज ऑलवेज देयर, 24/7 इज ऑलवेज देयर। उसी प्रकार से भगवान सदैव है। कभी आप भगवान का दर्शन कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते हैं। कभी भगवान प्रकट होते हैं, कभी भगवान अप्रकट होते हैं, परंतु भगवान सदैव है, ठीक है? जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भाई की। तो भगवान सदैव हैं। तो जो सदैव है उनका जन्म कैसा है? One who is always there,
How he is born? Yes, but he takes birth. यही लीला है, यही लीला है। इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है। जब भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, तब भी वो इस भौतिक संसार के एक व्यक्ति नहीं बनते। उनका पद दिव्य रहता है। He is transcendental. He appears as an ordinary human being. जैसे जब दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन अंत तक इसी बात विश्वास में था, इसी विचार में था कि ये भी मेरे जैसे एक व्यक्ति है। अतः जब भगवान अर्जुन का प्रस्ताव लेकर के आए, शांति की वार्ता करने के लिए आए दुर्योधन के पास में, तो दुर्योधन ने सोचा कि अब मैं इनको बंदी बना लूं। राइट? He tried. He never believed. He never thought. उसने कभी नहीं सोचा कि ये परम भगवान। तो उसी प्रकार से जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, वो भगवान को देखते हुए भी भगवान को देख नहीं पाते। जैसे दुर्योधन भी हर दिन भगवान को दर्शन करता था, हर दिन भगवान को देखता था, कितनी बार प्रत्यक्ष बातें करता था, परंतु क्या उसने कभी समझा कि ये भगवान है? क्या उसने समझा? नहीं समझा। तो ये अंतर है। हम भगवान को कभी तभी जान पाएंगे जब भगवान हमको स्वयं को प्रकाशित करे, और भगवान भक्तों के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। भक्त भगवान के तत्व को जानते हैं, इसलिए भक्तों के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। आगे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो राजा होता है, प्रजा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और आज कलयुग में लोग अपना राजा स्वयं चुनते हैं, और इसलिए यदि लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का दुख है और कोई तकलीफ है, तो उसका कारण वो स्वयं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा राजा चुना है। कलयुग का प्रभाव देखिए, सबको राम राज्य चाहिए, ठीक है ना? सब कहते हैं राम राज्य चाहिए क्योंकि राम राज्य में सब सुखी थे। राइट? तो राम राज्य तो चाहिए, परंतु ऐसा राम राज्य चाहिए जिसमें भगवान राम जी रहे नहीं। राम राज्य विदाउट लॉर्ड राम। हमको रावण को रखना है साथ में, और राम राज्य चाहिए। करेक्ट? वी वांट किंगडम ऑफ रावण बट द फैसिलिटीज ऑफ राम। करके दो। तो किस प्रकार से संभव है बताइए? ये कैसे संभव है? यदि राम राज्य चाहिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा, उन्हीं की सेवा में पूरे जीवन को नियोजित करना पड़ेगा। राइट? देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। यू वांट राम राज्य, आपको उसकी फैसिलिटी चाहिए, परंतु वो नहीं चाहिए। भगवान से सारी फैसिलिटी चाहिए। भगवान मेरे को ये दे दो, पूरा लिस्ट आपको दे दिया मैंने, अब तो ईमेल कर दूंगी। बोलने का भी जरूरत नहीं है, हैं? क्या करेंगे? ईमेल कर देंगे। तो भगवान से सब कुछ चाहिए, परंतु भगवान आप नहीं चाहिए। यही अंतर है। दुर्योधन को भगवान से इतनी सारी चीजों की अपेक्षा थी। पूरी सेना चाहिए आपकी, 16 छोटी सेना दे दो, गिव एवरीथिंग। परंतु अर्जुन ने कहा नहीं, भगवान एक आप चाहिए। दिस इज द डिफरेंस। समझ रहे हैं? भगवान से चाहिए या भगवान को चाहिए, ये बताइए। अब सब कोई जो है भारतवर्ष में क्या है, भगवान से चाहिए। मंदिर जाते हैं, भगवान से कोई लेन देन नहीं, सामने खड़े हुए पूरा लिस्ट भगवान ने देख लो, आप सप्लाई घर पे भिजा देना, है? मैं चलता हूं, ओके। राइट? आपको बुलाने का टेंशन कौन लेगा? आप घर पे आ गए तो फिर घर जो है लोग कहते हैं अरे भगवान को घर पे नहीं रखना, बताते हैं लोग ऐसा। तो बताओ, भगवान को नहीं रखना तो क्या राक्षस को रखें? और यदि राक्षस आपके घर में रहेंगे तो आपका घर कैसा रहेगा?
हाँ? क्या वो पीसफुल जगह रहेगी? इसीलिए किसी का भी घर पीसफुल नहीं है। हाँ? अब तो घर के अंदर जो मुख्य जगह है वो तो टेलीविजन जी ने ले ली है, और भगवान जो है छोटे से ड्रावर में चले गए। राइट? भगवान क्या हुआ? छोटा सा, हाँ, धीरे धीरे पहले वो छोटा उनका एक कमरा बनाया, फिर छोटा कमरा बना करके छोटा एक टेबल पे रखा, फिर छोटा टेबल पे भी बोला अभी टेबल के ऊपर बहुत सारा डेकोरेशन करना है, इनको ड्रावर में रख दो, सुबह पूजा करते समय थोड़ी देर निकालेंगे, अगरबत्ती दिखा करके फिर वापस ठीक है। अब बतलाइए ऐसी सभ्यता में सुख कैसे आएगा? हाउ यू कैन एक्सपेक्ट हैप्पीनेस? क्या आपका सोचना सही है? क्या खुशी आपके जीवन में कभी आएगी? संभव है? नहीं है। ठीक है। यदि आप राम राज्य चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, तो भगवान को स्वीकार करें, भगवान की भक्ति को स्वीकार करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख आएगा, आनंद रहेगा, सभी प्रकार से जीवन सफल होगा। अन्यथा ये एक कोरी कल्पना होगी। ठीक है। बिना राम जी के राम राज्य चाहिए, बिना रामचंद्र जी के राम राज्य चाहिए। ये कभी संभव नहीं है। जैसा श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष, पेड़ किसी भी जगह पर हो सकते हैं, पेड़ किसी भी जगह पर उग सकते हैं, परंतु जो चंदन का पेड़ है वो मलय पर्वत पर उगता है। सैंडलवुड, इतना जो कीमती पेड़ है वो मलय पर्वत पर उगता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र है, किसी भी जगह पर प्रकट हो सकते हैं, कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, परंतु वो यदुकुल को चुना उन्होंने, यदुकुल के अंदर में अवतरित होते हैं। ठीक है। ये भगवान की विशेषता है। इस सत्य को हमको समझना पड़ेगा। भगवान उस कुल को गौरव देना चाहते हैं, यदुवंशियों को गौरव देना चाहते हैं। भगवान नंद और यशोदा को गुणगान करना चाहते हैं, उनको गौरव देना चाहते हैं, इसलिए उनके कुल में प्रकट होते हैं। ये भगवान की स्वतंत्र इच्छा है। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।